बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ईरान इसराइल जंग बंदी के पीछे भी वर्दी है। मोहसिन नकवी वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के हमरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि तमाम उलमा कराम की आमद पर शुक्रगुजार हूँ। क़याम अमन में उलमा कराम ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। इन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन सबके हैं। मुहर्रमुल हराम में मजहबी हमांगी का फ़रोग इंतहाई ज़रूरी है। इनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि जंग में भारत के किसी सिविलियन को नुकसान हो। हमारा एक मिसाइल भारत के ऑयल डिपो में लगा और सिविलियन आबादी बच गई। फील्ड मार्शल को जंग में किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। भारत ने 4 गुना ज़्यादा नुकसान भुगता। अल्लाह की नुसरत से भारत के खिलाफ जंग में फ़तेह नसीब हुई। हम जंग में जीत के बाद यौम आज़ादी 4 गुना ज़्यादा मना रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिन इलाकों में दहशतगर्दी ज़्यादा है वहाँ उलमा से बातचीत करना ज़रूरी है। मकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। मोहसिन नकवी का कहना था कि ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर में वज़ीर आज़म का अहम किरदार है। ईरान इसराइल जंग बंदी के पीछे भी वर्दी है। केपी हुकूमत का तख्ता उलटने की खबरें। वज़ीर आज़म की गवर्नर फैसल करीम और एमल वली से मुलाकातें। बुध को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म को दरियाए सवात में पेश आने वाले वाक़ये पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम राना मुबश्शिर इकबाल, राना सनाउल्ला, अब्दुल रहमान कांजू भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों को सवात जैसे वाक़यात के तदारुक के लिए इस्तेदादकार की हदायत के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म और गवर्नर केपी की मुलाकात में मजमूई मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अपोजिशन के पास एक रुकन भी ज़्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना इसका हक है। इसमें साजिश की कोई बात नहीं। गवर्नर के पी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद नई सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म से बात हुई। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश के लिए इनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान की मुलाकात भी हुई। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में सबसे आगे 545 अरब का तारीखी टैक्स अदा किया। तफसीलात के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2024-25 के दौरान तनख्वाहदार तबके से 545 अरब रुपए की तारीखी रकम इनकम टैक्स की मद में वसूल की। इस तरह वो बराह रास्त टैक्सों के लिहाज से दीगर तमाम शोबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हिस्सा डालने वाले बन गए हैं। बरामद कुनिंदगान ने सिर्फ 180 अरब और ताजरों ने 62 अरब रुपए की अदायगी की। सिर्फ तनख्वाहदार तबके की इनकम टैक्स में शराकत बरामद कुनिंदगान से 300% और सियासी तौर पर 62 ताजरों से 500% ज़्यादा रही। बरामद कुनिंदगान ने डॉलर्स में आमदनी हासिल करने के बावजूद सिर्फ 180 अरब रुपए का टैक्स अदा किया, जबकि ताजरों ने, जो हर सियासी जमात से जुड़े समझे जाते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफ़ा 236 जी और 236 एच के तहत महज 62 अरब रुपए की अदायगी की। आला हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता माली साल में बरामद कुनिंदगान और ताजरों की मुश्तरका अदायगी से दुगना ज़्यादा इनकम टैक्स अदा किया। सवात वाक़ये में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आ गई। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम का अदालत में एतराफ़। पेशावर हाई कोर्ट में सानिया सवात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जिस दौरान मुतल्लिका अफसरान ने अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम सानिया सवात ने अदालत को बताया कि दरियाए सवात वाक़ये की तहकीकात जारी हैं, जिसमें मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। इस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने अदालत में मौजूद कमिश्नर हज़ारा से सवाल किया कि हज़ारा में सियाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए हैं, मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में क्या इंतजामात हैं। इस पर कमिश्नर हज़ारा ने कहा कि दफ़ा 144 नाफिज है, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। नथिया गली अस्पताल में इजाफी अमला तैनात किया है। अदालत ने हदायत की कि ड्रोन्स को टेस्ट करें, आजमाइशी मशक करें, देखें कितनी देर में इमरजेंसी में पहुंच सकते हैं, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम ना हो। चीफ जस्टिस ने मज़ीद हदायत की है कि सियाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम करें। इस पर RPO हज़ारा ने कहा कि पुलिस और रेस्क्यू आपस में कोऑर्डिनेशन में है। कराची में रवां माह बारिश के 2 से 3 स्पेल की पेशन गोई। कराची मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ने रवां माह की कराची में बारिश के 2 से 3 स्पेल की पेशन गोई की है। अंजुम नज़ीर ने कहा कि 9 से 11 जुलाई के दौरान कराची में हल्की बारिश हो सकती है। इन्होंने बताया कि जुलाई के वस्त से कराची में बारिश के 2 से 3 सिलसिले आ सकते हैं और सिंध के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक मानसून बारिशें इस वक्त मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर कर रही हैं। पंजाब के बलाई और शुमाल मशरकी इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि चराट में 24 घंटे के दौरान 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस वक्त मुल्क में कहीं भी क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल नहीं है।
PSL 10 में व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड, तादाद अरबों तक पहुंच गई। पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया फिर से एक्शन में आ गई। CEO सलमान नसीर की ज़रिए क़यादत स्टेक होल्डर्स से लाहौर में मुलाकात की, जिसमें फ्रेंचाइज स्पॉन्सर्स और कमर्शियल पार्टनर्स शरीक हुए। बोर्ड ने PSL की 10 साल तरक्की का डेटा पेश किया। 9वें और 10वें एडिशन के आदाद व शुमार का मवाजना भी किया गया। इजलास में पेश करदा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग रोज़ बरोज़ मकबूलियत की नई बुलंदियों को छू रही है। 9वीं एडिशन को पाकिस्तान में 455 मिलियन नाजरीन मैसर आए, जबकि रवां बरस मुनक़दा 10वें एडिशन में ये तादाद बढ़कर 3.4 बिलियन यानी कि 3 अरब 40 करोड़ तक जा पहुंची। लाइव स्ट्रीमिंग में 647.25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए मजमूई तौर पर 48.5 बिलियन मिनट तक मैचेस देखे गए।